बुद्ध के अंतिम दिनों की एक कहानी है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य आनंद कुशीनारा नगर पहुंचे। वहां बात करते करते बुद्ध की मृत्यु का मुद्दा आ गया। बुद्ध ने तब अपनी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को बेहद सम्मान के साथ बहाया जाए, जैसा सम्मान सम्राटों के सम्राट को मिलता है। बुद्ध की ये बात सुनकर उनके शिष्य आनंद ने सलाह दी कि वो अपने प्राण का त्याग इस नगर में ना करके किसी बड़े नगर में करे। तब बुद्ध ने बताया कि ये नगर कभी विशाल साम्राज्य था, जहां चारों ओर खुशहाली थी। ये देवों की नगरी जैसा था, इसलिए उनकी मृत्यु के लिए ये स्थान सबसे उपयुक्त है। छठी शताब्दी के दौरान भारत में 16 महाजनपद थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों की चर्चा विस्तार से की गई है। इन महाजनपदों के नाम दोनों ग्रंथों में दिए हुए हैं। इनमें कुछ नाम जैसे मगध और अंग बिल्कुल सामान्य है, मगर कुछ नाम एकदम भिन्न भी हैं। काशी राज्य उत्तर की वरुण नदी और दक्षिण की अस्सी नदी के बीच में स्थित था। इसी कारण इसकी राजधानी का नाम वाराणसी रखा गया। जातक कथाओं में काशी राज्य का बहुत वर्णन मिलता है। काशी और कोसल राज्य की संघर्ष गाथा भी इन जातक कथाओं में पढ़ने को मिलती है। कभी उत्तर भारत का सबसे मजबूत राज्य कहलाने वाला काशी समय के साथ कमजोर पड़ता गया और बाद में कोसल राज्य में शामिल हो गया। कोसल राज्य एक बेहद विशाल राज्य था, जिसकी 2 राजधानियां थी। इस राज्य के पूरब में गंडक नदी, पश्चिम में गोमती नदी और दक्षिण में सर्पिका नदी थी। सरयू नदी राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित करती थी, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी कोसल की राजधानी का नाम था श्रावस्ती और दक्षिण कोसल की राजधानी का नाम था कुशावती। साकेत और अयोध्या राज्य के 2 प्रमुख नगरों के नाम थे। 16 महाजनपदों में से एक अंग का राज्य आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिला को शामिल करके बना था। मगध और अंग के राज्यों के बीच से चंपा नदी बहती थी। अंग की राजधानी चंपा, जिसका एक वक्त में मालिनी नाम भी था, व्यापार के सबसे मुख्य केंद्रों में से एक थी। मगध राज्य भी एक बेहद विशाल राज्य था, जो गंगा, सोन और चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र और गया इसके 2 प्रमुख नगर कहे जा सकते हैं। इसी तरह उस वक्त ऐसे और भी कई सारे राज्य थे। भारत के प्राचीन नगरों में से अधिकांश की पहचान 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। एक व्यक्ति जिसका इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। सन 1871 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति हुई थी। बाकी सभी व्यक्तियों की ही तरह अलेक्जेंडर ने भी पहले भारत के बारे में रोमन यात्रियों के वृत्तांत से और चीनी यात्रियों के किताबों से समझा। अन्य व्यक्तियों से अलग अलेक्जेंडर ने इन यात्रियों द्वारा साझे किए गए तथ्यों की प्रामाणिकता के लिए अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। अलेक्जेंडर ने जब सन 1863 से 1864 के दौरान शाह ढेरी के क्षेत्र में खुदाई का कार्य करवाया, तो उन्हें ये पता चला कि यही स्थान इतिहास में कभी तक्षशिला के नाम से प्रसिद्ध था। इस तरह तक्षशिला की खोज हुई। मगध साम्राज्य का उदय। मगध के शुरुआती राजाओं के बारे में हमें बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से जानकारियां मिलती है, मगर ऐसा लगता है ये दोनों धर्म इस बात पर जोर डालना चाहते हैं कि मगध के शुरुआती महान सम्राट उनके धर्म के अनुयायी थे। हालांकि वो वक्त राजनीति के लिए संघर्षों से भरा हुआ था। हत्या की साजिश, उत्तराधिकार की लड़ाई, षड्यंत्र, राजनीतिक संघर्ष इत्यादि उस वक्त काफी प्रचलित थे। मौर्य वंश के पहले मगध की वंशावली कुछ इस प्रकार है। बिंबासुर, अजातशत्रु, हर्यक वंश के 4 उत्तराधिकारी, शिशुनाग और उनके उत्तराधिकारी, नंद वंश। बिंबिसार की पहली राजधानी का नाम गिरिब्राज था, जो आज के वक्त में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। बिंबिसार ने अंग देश के ब्राह्मण के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व भी किया था। अंग देश पर सफलता हासिल करके उसने अंग को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु को चंपानगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। एक तरफ जहां जैन स्रोत कहते हैं कि बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था, वहीं बौद्ध स्रोतों के अनुसार राजा बिंबिसार ने बुद्ध से 2 बार ज्ञान लिया था। बिंबिसार को उसके अपने ही पुत्र कनिक ने मार दिया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कुनिक ने अपने पिता को मारकर सिंहासन पर राज करना शुरू किया और बाद में अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक मान्यता ये भी है कि अजातशत्रु ने ऐसा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर किया था। बाद में उसने बुद्ध के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और क्षमा भी मांगी। वही जैन धर्म के अनुसार उसने अपने पिता को मारा नहीं था, बल्कि बंदी बनाकर कारागार में रखा हुआ था। उसके पिता ने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दे दी थी।
बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु कुशीनारा गया। उस नगर से वो बुद्ध की अस्थियां लेकर राजगीर चला गया, जहां उनके कई सारे स्मारक बनाए गए। अजातशत्रु के बाद भी मगध पर इस वंश के कुछ राजाओं का जिक्र है। फिर बाद में नगर के लोगों द्वारा ही इस वंश को खत्म कर दिया गया और यहीं के एक अमात्य को राजा बना दिया गया, जिसका नाम शिशुनाग था। शिशुनाग का पुत्र कालशोक था। इस राजवंश का खूनी अंत हुआ, जिसके बाद मगध की बागडोर नंद वंश के हाथ में आ गई। नंद वंश का कुल किसी को ज्ञात नहीं था। पुराणों में यह कहा गया है कि राजा उग्रसेन एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। नंद वंश में 9 राजा रहे, जो उग्रसेन से शुरू होकर धनानंद पर खत्म हुए। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस वक्त मगध का राजा धनानंद था। यूनानी स्रोतों के अनुसार धनानंद के 20,000 घुड़सवार, 200,000 पैदल सेना, 3,000 हाथी और 2,000 रथ सेना थी। हो सकता है कि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई हो, मगर यूनानियों के अनुसार वो एक शक्तिशाली राजा था। बाद के भारतीय इतिहास में बताया गया है कि धनानंद काफी समृद्ध राजा था, मगर वो लालची और शोषणकारी भी था, जिस कारण उसकी लोकप्रियता खत्म हो गई। देखा जाए तो मगध के योग्य शासकों ने कई सफल अभियान किए। इसके अलावा उन्होंने कई राज्यों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। इसी कारण मगध का विस्तार हुआ और वर्चस्व भी काफी बढ़ा। धीरे धीरे कई गांवों का विकास हुआ और कई नगर बनने लगे। इसी में कृषि का भी फलना फूलना शुरू हुआ। फिर लोगों ने भूमि को एक संपत्ति के रूप में देखना शुरू किया और तब तक भूमि का दान होना भी शुरू हो चुका था। इन सबके बीच वनों की संख्या और क्षेत्र घटने शुरू हो गए। इस वक्त लोगों को वनों की उपयोगिता भली भांति मालूम थी, पर वे इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि वो धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। महाभारत और रामायण को जिन रचनाकारों ने लिखा है, उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त वनों में गुजारा है। इसलिए इन महाकाव्यों में हमें वनों के प्रति थोड़ी सहानुभूति देखने को मिलती है। मगर वहीं हम ये भी देखते हैं कि वन में रहने वाले वासी और नगर में रहने वाले वासी एक दूसरे से भिन्न थे। इन महाकाव्यों में कहीं कहीं पर वनों और पशुओं के नष्ट होने की भी चर्चा की गई है। जिस तरह से महाभारत में इंद्रप्रस्थ नगरी को बसाने से पहले खांडव वन को जलाया गया, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि इंसान जंगलों पर अपना नियंत्रण करता जा रहा था। हमें ये भी देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं वन के प्रति एक घृणा वाली दृष्टि भी थी। जिस तरह से राजा पृथु के पूर्वज राजा वेणु ने कई बुरे कर्म किए थे, उसके बुरे कर्मों की वजह से ब्राह्मणों ने उसे घास के तिनके से मार डाला। मृत्यु के पश्चात उसकी जांघ से एक काला और बौना आदमी प्रकट हुआ, जिसे जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया। लोगों द्वारा किए जाने वाले काम। प्राचीन बौद्ध स्त्रोतों में हमें लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में पता चलता है। उस वक्त भी लोग कई तरह से काम किए करते थे, जैसे कि पशुपालन, कृषि, व्यवसाय, धोबी, हजाम, रसोइया और रंगाई करने वाले। बात अगर राजा की करें तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ राजा के लिए नियुक्त किए जाते थे। इनमें योद्धा और लड़ाकू प्रमुख थे। इनमें तीर धनुष चलाने वाले योद्धा, तलवार चलाने वाला योद्धा इत्यादि शामिल है। इसके अलावा राजा के लिए कई सारे दैनिक मजदूर भी नियुक्त किए जाते थे। इनमें रथ चलाने वाला, दास और दासी, महामाच्य और कई प्रकार के दैनिक मजदूर शामिल थे। नगरों में लेखक और नाटक कर्मी भी हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में उस वक्त के शिल्पों की बहुत चर्चा है। इन्हें बनाने वाले शिल्पकार भी नगर में रहा करते थे। शिल्पकार जिन वस्तुओं का निर्माण करते थे, उनके खरीदार आमतौर पर शहरी होते थे। शहरी से तात्पर्य है उन व्यक्तियों का जो हाथी के दांत, लोहे, रेशम का सामान बनाते थे और सुइयां बनाया करते थे। कई सारे शिल्प विशेषज्ञ नगरों के बाहर अपनी एक अलग बस्ती में रहा करते थे। सिक्कों का प्रचलन नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में एक गुणात्मक बदलाव आया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सामानों का फेरबदल खत्म हो गया, पर इससे दूर के व्यापार में काफी ज्यादा आसानी हो गई। इसके साथ ही ऋण देने की प्रथा भी शुरू हुई। पाली के शुरुआती ग्रंथों में ऋण न चुका पाने के कारण लोगों द्वारा की जाने वाली कई क्रियाओं का जिक्र है, जैसे अपने सामान और संपत्ति को गिरवी रखना। इसके अलावा कुछ लोग तो अपनी पत्नी और बच्चों तक को भी गिरवी रख दिया करते थे। समाज में वर्ग, वर्ण और जाति का बंटवारा। उस वक्त समाज में श्रेणी का बंटवारा लोगों के धन और आर्थिक स्थिति पर था। इस दौरान कुल और गोत्र के संबंध भी काफी महत्वपूर्ण थे। बाद में इसी के आधार पर लोगों ने जाति का निर्माण कर लिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले समाज में वर्ण व्यवस्था उस समय प्रचलित थी।
उस वक्त के अनुसार किसी को भी अपने वर्ण के बाहर शादी करने की अनुमति नहीं थी, मगर अब बौद्ध ग्रंथों में ऐसी कई शादियों का जिक्र है जिससे ये मालूम चलता है कि उस समाज में वर्ण के बाहर शादियां हो रही थी। कई कहानियां हैं जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष किसी निचले वर्ण की महिला से शादी कर लेता है। जब किसी उच्च वर्ग के पुरुष की शादी किसी निचले वर्ण की महिला से होती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। वहीं जब किसी ऊंचे वर्ण की महिला की शादी किसी निचले वर्ण के पुरुष से होती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वर्णों की संख्या 4 है, जबकि जातियों की इतनी अधिक संख्या है कि उन्हें गिनना मुश्किल है। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण होते हैं और सबसे निचले स्थान पर शूद्र होते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण दूसरे नंबर पर आते हैं और क्षत्रिय पहले नंबर पर। उत्सव समाज का सबसे हीन और घृणित तबका चांडालों का था। लोग मानते थे कि अगर किसी ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हों, जैसे कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की हत्या करे, तो वह चंडाल बनकर पैदा होता है। इसके अलावा एक ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष की संतान को भी चांडाल कहा जाता था। चांडालों के अलावा दास वर्ग का व्यक्ति भी शोषित माना जाता था। दास भी 4 प्रकार के हुआ करते थे और इनका स्वयं के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। पहले प्रकार के दास वो थे जो किसी दासी के पेट से जन्मे हो। दूसरे दास वो हुआ करते थे जिन्हें खरीदा गया हो। तीसरे दास वो थे जो किसी दूसरे देश से लाए जाते थे और चौथी प्रकार के दास वो होते थे जो स्वयं दास बनना स्वीकार करते थे। बौद्ध संस्थानों में प्रवेश के लिए यह जरूरी था कि व्यक्ति दासत्व से मुक्त हो।